अपने आगोश में ले सकती है। लोगों ने असामान्य सैन्य हलचल और तोपों हथियारों का मूवमेंट देखा है। अभी 2 जगहों गलवान घाटी और फिंगर 4 में तनाव है। जिन जगहों पर तनाव है वहां से इन गांवों की एरियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर से भी कम है। फिलहाल सीमा पर हालात कैसे हैं? सेना के सूत्रों ने बताया है कि भारत और चीनी सेनाएं अपने बेस पर हथियार, तोप, टैंक और दूसरे आर्म्ड व्हीकल्स तैनात कर रही हैं। बड़ी तादाद में आर्टिलरी गन बेस पर लाई जा रही हैं। पिछले करीब 25 दिनों से दोनों सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों देशों की सेनाएं अपनी युद्ध की क्षमता उस समय बढ़ा रही हैं जब दोनों देशों के बीच मिलिट्री और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत से झगड़ा सुलझाने की कोशिश हो रही है। चीन की सेना आर्टिलरी गन और कॉम्बैट व्हीकल्स पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ला रही है, तो भारतीय सेना भी सीमा के पास अपने बेस पर चीनी सेना को टक्कर देने लायक हथियार और गाड़ियां ला रही है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना भी इस पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाए हुए है और वो लगातार सर्विलांस कर रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चली चीन की साजिश। चीन सीमा पर अपना सैन्य जमावड़ा तेजी से बढ़ा रहा है। इसकी जानकारी सैटेलाइट इमेजेस से पूरी तरह क्लियर हो गई। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशन इलाके में रिक्रिएट किया था ताकि उसकी अच्छे से स्टडी की जा सके और अपने सुरक्षा बलों को भविष्य के संभावित हमले के लिए ट्रेन किया जा सके। इलाके में सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, पीएलए कैंप और भारी भरकम टैंक और भारी ट्रक देखे गए। इससे चीन का दोहरा चरित्र उजागर होता है कि एक तरफ तो वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। चीन को हल्के में नहीं ले रहा भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एलएसी पर जारी तनातनी के स्वभाव को कोई सार्वभौमिक राष्ट्र हल्के में नहीं ले सकता है। हमारी डिप्लोमेटिक और सैन्य बातचीत जारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी और हम इसके लिए अडिग खड़े रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने लद्दाख के कुछ इलाकों में चीन के सैनिकों की घुसपैठ से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए सवाल किया था कि इस मामले पर मोदी सरकार मौन क्यों है। कांग्रेस ने सवाल किया था कि चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के पास घुसपैठ की है। चीन को अमेरिका ने बताया खतरनाक। यूएस के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो दूसरे देशों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारत के साथ सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसमें चीन की सेना को आगे करना भी खतरनाक है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीनी जमीनी स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति का अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रही है। भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर वो लंबे समय से इसी तरह की हरकत करता रहा है। पोम्पियो ने कहा कि इस दिशा में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से प्रयास कर रही है और भारत के साथ लगी सीमा पर जो कुछ हो रहा है वो उसके लंबे समय से प्रयास का ही नतीजा है। अमेरिकी रक्षा विभाग भी मानता है कि यह खतरा वास्तविक है। पोम्पियो ने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील और यूरोप समेत दुनिया भर में हमारे सहयोगियों के साथ अच्छी भागीदारी है।